एक हो गया हम लोग जो भी देते हैं सप्लीमेंट्स, एक होता है सप्लीमेंट्स, एक होता है मेडिसिन। तो हम लोग प्रेगनेंसी में जो भी देते हैं, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे सप्लीमेंट्स है। इसको आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि ये सब खाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है। ये सप्लीमेंट्स इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि मदर का उतना न्यूट्रिशन होता नहीं है, मतलब आयरन और कैल्शियम उसके बॉडी में खुद ही डेफिशिएंसी रह जाता है। अगर बच्चा उसके अंदर ग्रो कर रहा है, बच्चा तो पैरासाइट है, वो तो लेता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर मदर का इनफ न्यूट्रिशन नहीं होगा तो उसको भी प्रॉब्लम्स होंगे, ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आएंगे ही, उसका भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर ये सब टाइम टू टाइम लेते रहिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसको लेने से उल्टी आ रही है या कब्ज हो रहा है या फिर ब्लोटिंग हो रहा है या फिर कुछ गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो वो सब डॉक्टर्स आपके एडजस्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज है कि क्या टाइम में लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग आयरन कैल्शियम बोल तो देते हैं, फिर अगर ठीक से गाइडेंस नहीं दिया जाता है तो पेशेंट इकट्ठे लेते रहते हैं आयरन कैल्शियम और उसका ब्लड भी नहीं बढ़ा होता है। जैसे सपोज उसका 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है जो कि एनीमिया के इसमें आता है, तो उसमें वो उसका बढ़ा ही नहीं रहता है। पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो साथ ही में गोली खा रहे थे, आयरन कैल्शियम की गोली साथ में ले रहे थे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आयरन और कैल्शियम की गोली कभी साथ में नहीं ली जाती है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होने देते। हम लोग जो खाते हैं सप्लीमेंट्स वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना। तो आयरन यूजुअली हम लोग को मॉर्निंग टाइम लेना चाहिए और कैल्शियम हम लोग को रात के वक्त लेना चाहिए, क्योंकि आपका डिपोजिशन अच्छे से उसका हो पाएगा। एंड ये खाने के भी इमीडिएटली बाद नहीं लेना चाहिए, खाने के आधे घंटे या 1 आवर के बाद आपको लेना जरूरी है, आयरन भी और कैल्शियम भी। इमीडिएटली खाना खाने के बाद भी अगर ले रहे हैं तो खाने में भी बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि उसके एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। और एक चीज है, जो अगर आयरन की गोली आप विटामिन सी या फिर लेमन जूस ये सब के साथ ले रहे हैं तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी सिग्नलिंग विटामिन है जो कि कैल्शियम के डिपोजिशन को गाइड करता है बोन्स में। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका डेफिशिएंसी अगर विटामिन डी का रहेगा तो भी आपका कैल्शियम ठीक से डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी ये होके रहता है एंड ऊपर से आपको सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। प्लस हो गया प्रोटीन का इंटेक। प्रोटीन का इंटेक भी प्रेगनेंसी में डिमांड्स बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का भी बिल्डिंग ब्लॉक, हम लोग के बॉडी का भी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, बच्चे का भी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। प्रोटीन उतना खाने में सफिशिएंट नहीं होता है। वैसे भी इंडियन डाइट थोड़ा सा कम प्रोटीन वाला डाइट होता है जितना भी हम लोग खा लें, और तो इसीलिए हम लोग को प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस भी बहुत जरूरी है। खाने पीने पे भी हम लोग को, अगर वेजिटेरियन है तो फिर पनीर, छेना, दही ये सब पे फोकस करना जरूरत। पालक हो गया, फिर मिलेट्स में भी, रागी वगैरह में भी कैल्शियम होता है। नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो कैल्शियम आपको फिश बोन्स, फिश वगैरह खाने से भी ये होगा। एंड प्रोटीन आपका अंडा, फिश, चिकन ये सब पे भी आपको मिल जाएगा। तो दैट आर द ऑप्शंस, यू हैव टू टेक द डाइट ऑल्सो, एंड उसके साथ साथ आपको प्रोटीन के पाउडर भी लेना जरूरी है जो कि आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। कभी भी आप सोशल मीडिया में कुछ भी प्रोटीन करके ये कर रहे हैं तो कोई भी प्रोटीन ऐसे प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। दैट हैज टू बी रिकमेंडेड बाय ए डॉक्टर ओनली।